हेलो एवरीवन, आप सभी का करेंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 7 जुलाई 2020 के करेंट अफेयर्स। इसके साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बुनकर सम्मान योजना शुरू की है? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड वीवर सम्मान योजना? तो हाल ही में कर्नाटका सरकार ने बुनकर सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जो राज्य के बुनकर हैं उनको 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो यह सहायता 1 साल तक दी जाएगी, जिसके तहत उनके खाते में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। तो अगर बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? राजधानी है बेंगलोर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है वजुभाई वाला जी और सीएम है BS येदियुरप्पा। अगर कर्नाटका में लोकसभा सीट्स की बात करें तो लोकसभा की 28 सीटें हैं और राज्यसभा की 13। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लीड पोर्टल लॉन्च किया? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड लीड पोर्टल? तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने लीड पोर्टल लॉन्च किया है। यह एक ई लर्निंग पोर्टल है जिसका पूरा नाम लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। इस पोर्टल के थ्रू दिल्ली सरकार राज्य के कक्षा 1 से लेकर 12 के स्टूडेंट्स को ई लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करेगी, जिससे उन्हें पढ़ने में आसानी हो सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व एलर्जी सप्ताह 2020 का थीम क्या है? व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड एलर्जी वीक 2020? तो हाल ही में वर्ल्ड एलर्जी वीक मनाया गया है, जो कि 28 जून से लेकर 4 जुलाई 2020 तक मनाया गया है। और इस साल इसका थीम था एलर्जी केयर डज नॉट स्टॉप विद कोविड-19। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने एक नया जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च अ न्यू स्पाई सैटेलाइट? तो हाल ही में इजराइल ने एक ओफेक्स 16 नामक सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो कि एक जासूसी सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट की मदद से इजराइल अपने आसपास के शत्रु देशों के ऊपर नजर रख पाएगा। तो अगर बात करते हैं इजराइल की, तो इजराइल की कैपिटल क्या है? कैपिटल है जेरूसलम। और यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी है शेकल। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? हु हैज ऑथर्ड द बुक नेम्ड फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड? तो इसको लिखा है वी पत्ताभीराम, जो कि एक चार्टेड अकाउंटेंट हैं। इन्होंने हाल ही में इस बुक को लिखा है और इस बुक को लॉन्च किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने। तो अगर बात करें इस बुक की, तो यह बुक कवर करती है हायर एजुकेशन सच एज टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, learning method, laboratories and examination among other, which has taken a paradigm shift during this COVID-19 pandemic। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में टिड्डी हमले का मुकाबला करने के लिए एक हवाई टिड्डी नियंत्रक प्रणाली को किस संस्थान द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है? रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज डिजाइंड एंड डेवलप्ड एन एरियल लोकस्ट कंट्रोल सिस्टम टू कॉम्बैट लोकस्ट अटैक? तो हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने एक एरियल लोकस्ट कंट्रोल सिस्टम डेवलप किया है, जो कि टिड्डियों के हमले से लड़ने में सहायक होगा। यह जो सिस्टम है यह एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर्स में लगाया जाएगा। यह है MI-17 हेलीकॉप्टर्स, इसी में यह सिस्टम लगाया जाएगा जिससे दवा का जो छिड़काव टिड्डियों के ऊपर किया जा सके और किसानों की फसल को बचाया जा सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंतजार आपका कैंपेन? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है। यह अभियान इसलिए शुरू किया है ताकि टूरिस्ट को मध्य प्रदेश में अट्रैक्ट किया जा सके, उन्हें कोविड-19 के बाद अपने यहाँ बुलाया जा सके। तो अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है तो लालजी टंडन, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उनकी
तबीयत नहीं सही है, इस वजह से आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर है उनको चार्ज मिला है। तो अगर बात करते हैं सीएम की, तो सीएम है शिवराज सिंह चौहान। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दक्षिण दिल्ली नगर निगम और किस कंपनी के बीच दिल्ली के ओखला में ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? Recently, an MOU is signed between South Delhi Municipal Corporation and which company to setting up a waste to energy plant at Okhla in Delhi। तो हाल ही में NTPC और IOCL ने साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत दिल्ली के ओखला में ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करेंगे। तो अगर बात करते हैं NTPC और IOCL, तो NTPC का पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और IOCL है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इस संयंत्र को दिल्ली के ओखला में लगाया जाएगा और यह प्रोजेक्ट गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, जिससे एनर्जी बनाई जाएगी। तो अगर बात करते हैं NTPC की, तो NTPC की स्थापना हुई थी 1975 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 1959 में और इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो अगर बात करते हैं IOCL के चेयरमैन जो कि हाल ही में नए नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है श्रीकांत माधव जी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने LPG व्यवसाय के लिए 50-50% संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? Recently, India has signed an agreement with which country for the formation of a 50-50 joint venture company for LPG business। तो हाल ही में भारत सरकार ने बांग्लादेश के साथ 50-50 जॉइंट वेंचर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एग्रीमेंट के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो IOC मिडिल ईस्ट FZE है दुबई की, ये सब्सिडी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, और RR होल्डिंग इनके बीच एक जॉइंट वेंचर स्थापित किया है जो कि बांग्लादेश में LPG बिजनेस करेंगे। तो अगर बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और यहाँ की करेंसी क्या है? टका। और बांग्लादेशी PM का नाम क्या है? PM है शेख हसीना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय ने आपराधिक कानूनों में सुधार पेश करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? Recently, which ministry constituted a high-level committee to introduce reforms in criminal laws? तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कमेटी का गठन किया है जिसको हेड करेंगे रणबीर सिंह, और इसमें और भी कई मेंबर होंगे। यह क्रिमिनल लॉ पे रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए बनाई गई है। तो यह कमेटी ओपिनियन गैदर करेगी ऑनलाइन और एक्सपर्ट के साथ भी ये डिस्कस करेंगे। तो अगर बात करते हैं इस कमेटी की एक्सरसाइज कब से कंसल्टेशन शुरू होगी, तो यह शुरू होगी 4 जुलाई 2020 से लेकर अगले 3 महीने तक ये कंसल्टेशन चालू रहेगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के मद्देनजर कांवड़ मेले को निलंबित कर दिया है? Recently, which state has suspended कांवड़ मेला in wake of COVID-19? तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने अपने बहुप्रसिद्ध कांवड़ मेले जो कि हरिद्वार में मनाया जाता था उसको रद्द कर दिया है कोरोना वायरस के मद्देनजर। अगर बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं, एक समर कैपिटल है इनकी गैरसैंण और विंटर कैपिटल है इनकी देहरादून। अगर गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है बेबी रानी मौर्य जी और CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश में बुबोनिक प्लेग के एक संदिग्ध मामले का पता चला है? Recently, a suspected case of bubonic plague has been detected in which country? तो हाल ही में चाइना में एक एरिया है इनर मंगोलिया, वहां पर बुबोनिक प्लेग के संदिग्ध मामला सामने आया है। तो अगर बुबोनिक प्लेग की बात करें तो ये बुबोनिक प्लेग बैक्टीरिया जो कि ये येरसीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। इसमें देखिए इस तरह की स्किन हो जाती है और इंसान की डेथ 1 से 2 दिन के अंदर ही हो जाती है। इसका एक केस अभी सामने आया है चाइना के इनर मंगोलिया में। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स में इतना ही।
बात करते हैं कल के क्विज क्वेश्चन की। तो कल मैंने पूछा था आप लोगों से, हाल ही में किन दो चीनी कंपनियों को अमेरिकी एफसीसी द्वारा सुरक्षा के लिए खतरनाक घोषित किया है? रिसेंटली विच टू चाइनीज कंपनीज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बाय द अमेरिकन एफसीसी। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये एफसीसी क्या है। अमेरिकन अमेरिकन एफसीसी है फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन। ये अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेडियो, टेलीविजन, वायर, सैटेलाइट और केबल एक्रॉस हर चीज को रेगुलेट करती है अमेरिका के अंदर। तो इसने हाल ही में हुआवे और जेटी जो कि चाइनीज कंपनी है, इनको अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरनाक घोषित किया है। तो चलिए बात करते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की। तो आज के क्विज क्वेश्चन में मैं पूछ रहा हूँ, हाल ही में भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास किया? रिसेंटली इंडिया कंडक्ट नेवल एक्सरसाइज विद विच कंट्री इन द इंडियन ओशियन रीजन? तो आपको इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इसको डिस्कस करेंगे हम कल। अगर इसके साथ ही अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं कल के करेंट अफेयर्स में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।